हेलो एवरीवन, आज का बिग अपडेट है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 1097 पदों पर जारी किए गए नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ये बिग अपडेट है, उन सभी डिप्लोमा धारकों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से वैकेंसीज का इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली देखिए, कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन आ चुका है और देखिए फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं, जो 3 नवंबर तक भरे जाएंगे। साथ ही फॉर्म फी भी आप सबमिट 3 नवंबर तक ही कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, सपोज आपसे फॉर्म फिल करते वक्त कोई मिस्टेक होती है फॉर्म में, तो 10 से 19 नवंबर तक इसके पोर्टल को ऑन किया जाएगा करेक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स, लगभग 53 पेजेज का ये पीडीएफ है। इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल ही ओनली मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप सभी का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, रिक्तियों की संख्या यहाँ पे दी गई है। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के अंतर्गत कुल 1097 पद हैं, और अलग अलग विभाग के अंतर्गत यहाँ पे सारे पद मेंशन किए गए हैं। तो जैसे देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रामीण निर्माण विभाग के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता की है। अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, वेतनमान इसमें 44,900 से लेके 1,42,400 तक रहेगा। लेवल 7 का वेतनमान इसमें दिया जाएगा। रिक्तियों की संख्या है 187। कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिक्तियां दी गई हैं, आप देख सकते हैं। साथ ही देखिए, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। ये कंपलसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा अगर आपके पास अधिमानी अर्हता एक्स्ट्रा में, अगर आपके पास देखिए प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि की अगर आपने सेवा की हो, एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है, या फिर आपके पास राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का सी प्रमाण पत्र है, तो आप उनका बेनिफिट इसमें उठा सकते हैं। ठीक है, तो सभी जितनी भी पोस्ट हैं उनमें अधिमानी अर्हताएं सेम ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके पास है तो तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तभी भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है हर एक पोस्ट के लिए अलग मांगी गई है। अब देखिए, यहाँ पे ग्रामीण निर्माण विभाग के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता विद्युत इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत कुल 9 पोस्ट हैं। अगर आपके पास विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, कनिष्ठ अभियंता के लिए है कुल 5 पोस्ट। अगर आपके पास सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके डिप्लोमा के अकॉर्डिंग मांगा गया है, अलग अलग ट्रेड के अकॉर्डिंग। जैसे सिंचाई विभाग में देखिए, यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट के लिए 75 पोस्ट हैं, और देखिए यांत्रिकी के लिए है 63 पोस्ट। इसी तरीके से कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए है 22 पोस्ट। तो आपको यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है। फॉर्म फिल करने से पहले एक बार इसको अच्छी तरीके से आप जरूर देख लें। ठीक है, इसके अलावा आगे हम बात करते हैं। देखिए, पेयजल संस्थान में आपको पोस्ट दी गई है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत इसमें अलग अलग पद है। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत है, आवास विभाग, कृषि कल्याण विभाग के अंतर्गत है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अलग अलग विभाग के अंतर्गत पद दिए गए हैं। आपको मैं यहाँ पे पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, अधिमानी अर्हता कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है तो बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आप बिना अधिमानी अर्हता के हैं तो तभी भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, शहरी विकास विभाग दिया गया है। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, यानी कि जिसे उरेडा भी बोला जाता है, उसके अंतर्गत है 10 पोस्ट। तो अलग अलग विभाग के अंतर्गत ये पद जारी किए गए हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी को क्लियर कर दूं। काफी सारे व्यूअर्स पूछते हैं क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। देखिए, लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष की जो शिक्षा है वो उत्तराखंड से ली हो। तो ये पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। अगला पॉइंट है एज लिमिट का है। 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करेंगे। साथ ही देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसे पद हैं जिनमें 18 से लेके 42 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ पोस्ट हैं जिनमें 21 से लेके 42 वर्ष तक के सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे विभाग के अकॉर्डिंग भी एज लिमिट आपको दी गई है। जैसे ग्रामीण निर्माण विभाग के अंतर्गत देखिए, कनिष्ठ अभियंता सिविल विद्युत प्राविधिक
तीनों के लिए ही 18 से लेकर 42 वर्ष तक के जो कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। सिंचाई विभाग की अगर हम बात करें तो 21 से लेकर 42 वर्ष है और सेम है लघु सिंचाई विभाग के लिए भी। और इसी तरीके से अलग अलग विभाग के लिए यहाँ पे एज लिमिट दी गई है। तो फॉर्म फिल करने से पहले आप लोग एक बार इसे जरूर चेक कर लें। बात करते हैं फी चार्ज की। तो ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू आप अपनी फी सबमिट कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे फी दी गई है। देखिए, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट और ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए फी चार्ज है 172 रुपीज़। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट के लिए इसमें फी चार्ज दिया गया है 82 रुपीज़। साथ ही जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के, उनसे इसमें फ़ी चार्ज 172 ही लिया जाएगा। और फिजिकली हैंडीकैप से इसमें कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ओनली उनसे इसमें पोर्टल चार्ज यानी कि प्रोसेसिंग चार्ज लिया जाएगा 22 रुपये। इसके अलावा देखिए, जो उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राज्यगृहों में निवासरत यानी कि अनाथ बच्चे हैं, उनसे इसमें कोई भी फ़ी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो फ़ी चार्ज के रिगार्डिंग आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। आगे देख लेते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। बात करते हैं हम इसके एग्जाम सेंटर्स की। तो कुल 14 नगरों में इसके एग्जाम का आयोजन कराया जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, हल्द्वानी। जो भी आपका नियरेस्ट एग्जाम सेंटर है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। साथ ही आपको नगर कोड भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये तो था 1097 पदों के रिगार्डिंग बेसिक डिटेल जो आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से मैंने शेयर किया। आई होप कि आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को समय रहते ही अपडेट मिल सके। इस PDF का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ से आप इसके कंप्लीट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को देख सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।